अराजक व अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने की लगातार प्रक्रिया की जा रही है। इस राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और इधर पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा है। उस ऑपरेशन प्रहार के 2 कंपोनेंट हैं। उसमें एक वज्र की टीम बनाई गई है जो कि युवा पुलिस पदाधिकारियों की टीम है और उसके द्वारा पूरे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कैंप कर चिन्हित अपराध कर्मियों की सूची के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। यह गिरफ्तारी थाना के द्वारा जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं उसके अलावा होती है और यह चिन्हित लोगों की सूची पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उस वज्र टीम को उपलब्ध कराई जाती है। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। इसमें चिन्हित अपराधों में हम लोगों ने प्रमुख शीर्ष जो रखे हुए हैं जो इस वज्र टीम के द्वारा हम लोग गिरफ्तारी कराते हैं, उसमें हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के संबंधित अपराध एवं अन्य विशेष प्रतिवेदित और गंभीर कांडों के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कराते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो 7 महीने गुजरे हमारे, उस 7 महीनों में जो औसत गिरफ्तारी थी वह 5,997 गिरफ्तारी इस विशेष टीम के द्वारा पूरे राज्य में की जाती थी, लगभग 6,000। इधर अगस्त माह में हम लोगों ने पुनः उसके निर्देश दिए और जैसा आप लोगों को पता है प्रत्येक मंगलवार को और कभी कभी शुक्रवार को भी हम लोग पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें रेंज के डीआईजी और आईजी रहते हैं। तो अगस्त महीने में ये गिरफ्तारी जो 7 महीनों की औसत गिरफ्तारी थी 5,997 अर्थात 6,000, वह बढ़कर 8,301 हो गई है और इस प्रकार से 38% की गिरफ्तारी में वृद्धि हम लोगों ने अगस्त माह में की। मसलन हत्या में जनवरी से जुलाई तक 3,464 अपराधकर्मी, पुलिस पर हमला के 2,394, हत्या के प्रयास में 9,386 मामलों में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत 2,589 घटनाओं में और अन्य जो गंभीर अपराध हैं जिनको कि हम लोग एसआर केस कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केस हैं, उसमें 41,983 गिरफ्तारी उसमें 24,150 गिरफ्तारी की गई थी। कुल 41,983 गिरफ्तारी की गई थी जिनका औसत 7 माह का 5,997 था। इस माह में जैसा आपको बताया ये बढ़कर के 8,301 हो गई है। हर हेड में गिरफ्तारी में वृद्धि हुई है। जैसे हत्या में अगस्त माह में 570, पुलिस पर हमला में 339, हत्या के प्रयास में 1,889, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में 561, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांडों में 4,942 गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा और भी गिरफ्तारी हुई हैं पूरे राज्य में जिनका कि आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध है, मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा जो जिलों की गिरफ्तारी है, जो अन्य थानाओं की गिरफ्तारी है, उसका अगर हम अवलोकन करें तो जुलाई माह में जहां वज्र टीम के द्वारा 41,983 गिरफ्तारी की गई थी, पूरे राज्य की गिरफ्तारी है 1,57,765। इसमें 4,980 हार्डकोर अपराधी और 119 नक्सली भी शामिल हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको देना चाह रहा हूँ। अब दूसरी रिपोर्ट जो अभी हाल में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी का जो पूरे देश का राज्यवार आंकड़ा निकला है, उसमें मैं बिहार राज्य की स्थिति के बारे में क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध किस तरीके से कम है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई है, चूँकि अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, अतः वह कुल अपराध के आंकड़ों को 1 लाख जनसंख्या से भाग दे करके जो संख्या बनती है उसको कहते हैं अपराध दर, यानी कि अपराध की संख्या 1 लाख जनसंख्या पर। तो उससे कि बड़े राज्य और छोटे राज्यों का कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर जो है वो राष्ट्रीय अपराध की दर जो पूरे देश का एवरेज है उससे बहुत कम है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
अर्थात जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, ऐसे सभी अपराधों की दर पूरे देश में 445.9 यानी कि 445.9 है। और बिहार में ये दर बिल्कुल आधी है, यानी कि बिहार में संज्ञेय अपराध की जो अपराध दर है प्रति लाख जनसंख्या पर 228 है। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम तुलना करें तो बिहार का जो हमारा स्थान है वो 24वां है, अर्थात 23 राज्यों में अपराध हमसे ज़्यादा है और बिहार ऊपर से जो क्रम है उसमें हमारा 24वां स्थान है। तो इस प्रकार से कुल जो एफआईआर है प्रति लाख जनसंख्या पर, उस पर हमारा 24वां स्थान है। उसके अलावा जो गंभीर अपराध है, ये टोटल एफआईआर की बात हुई, जो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में हमने 2020 की तुलना में 2021 में और इम्प्रूवमेंट किया। और इम्प्रूवमेंट के जो कंपोनेंट है वो इसलिए कि हमने वज्र टीम बनाई और लगातार हम लोग जो प्रत्येक सप्ताह जो वीकली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं एसपी की और उनके माध्यम से थानों की निगरानी की व्यवस्था है, उसके कारण कमी आई। कुल दंगा जो राइटिंग के केसेस हैं उसमें भी 2021 में काफ़ी कमी आई है। मैं आपको केवल आंकड़े बताना चाहता हूं और आंकड़ों से पूरी वस्तुस्थिति क्लियर हो जाएगी। मर्डर के कुल कांड बिहार राज्य में 2019 में 3138 हुए, 2020 में 3150 हुए और 2021 में ये घटकर 2799 घटनाएं हुई जो मर्डर केसेस में कमी दिखाते हैं। डाउरी डेथ में पिछले साल 1046 घटनाएं हुई थी 2020 में और 2019 में 1120 थी, यानी 19 से 20 में कमी हुई और 1046 के बाद इस साल 1000 घटनाएं मात्र हुई हैं, तो इसमें भी कमी देखी जा रही है। किडनैपिंग फॉर रैंसम जो फिरौती हेतु अपहरण की घटना है उसमें आप देखेंगे लगातार कमी आ रही है। 2019 में 43 घटनाएं हुई, 2020 में 42 हुई, एक घटना कम हुई और 2021 में महज 37 घटनाएं हुई, तो इन घटनाओं में भी कमी है। जो बलात्कार के मामले हैं उसमें भी पिछले साल 806 घटनाएं हुई थी, इस साल का अर्थ 2021 की घटना है क्योंकि उसी के आंकड़े पब्लिश हुए हैं। 2021 की घटनाएं 786 हुई हैं। राइटिंग की कुल घटनाएं 9422 थी। चूँकि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है गिरफ्तारी का, 2021 में 9422 के स्थान पर 6298 घटनाएं ही हुई, तो ये लगभग 30% है। तो इस प्रकार से हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिहार में लगातार अपराध की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसा कि हम लोग ने अभी बताया, इस आंकड़ों की रिपोर्ट में जो जैसा लिखा हुआ है कि बिहार का कुल अपराध में ऊपर से 24वां स्थान है, अर्थात 23 राज्य हमसे ऊपर हैं अपराध की दर में। अलग अलग अपराधों को अगर देखें तो हत्या में हमारा 2020 में 8वां स्थान था, 21 में ये हमारा स्थान और खिसक के नीचे आ गया है 12वां स्थान, यानी कि हमारी स्थिति इम्प्रूवमेंट हो गई है। 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हत्याएं हमसे ज़्यादा हो रही हैं। डकैती में 2020 में हम 11वें स्थान पर थे, 2021 में हम 12वें स्थान पर आए हैं, इस पर भी इम्प्रूवमेंट हुआ। फिरौती हेतु अपहरण शीर्ष में 2020 में हम 12वें स्थान पर थे, वो स्थिति और इम्प्रूवमेंट हुई है, 2021 में हम 22वें स्थान पर आए। दंगा शीर्ष में 2020 में हमारा 3रा स्थान था और 2021 में हमारा 6वां स्थान है। इस प्रकार लगातार प्रत्येक अपराध के शीर्ष में हमारी स्थिति बेहतर हो रही है और ओवरऑल जो अपराध की दर है कुल आपराधिक इतिहास के कुल आपराधिक घटनाओं के दृष्टिकोण से प्रति लाख जनसंख्या पर वो भी कम हुई है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखकर मैं बात अपनी समाप्त करूंगा, वह महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति। केवल महिलाओं के विरुद्ध अगर हम राष्ट्रीय औसत देखें पूरे देश का तो प्रति लाख जनसंख्या पर 64.5 अपराध की घटनाएं होती। बिहार में ये घटनाएं आधे से भी कम हैं और हमारा अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत 64.5 के स्थान पर 30.2। ये हम लोगों के लिए बहुत उल्लेखनीय सफलता है। और बिहार का अगर स्थान देखें तो 26वां स्थान है पूरे राष्ट्र में कि अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा 26वां स्थान है। 25 प्रदेशों में हमसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं।
अगर महिलाओं के विरुद्ध और अपराधों की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से कमी आ रही है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। डाउरी डेथ की जैसा आपको बता चुका हूं, 1046 की घटनाएं पिछले साल हुई, 2021 में 1000 घटना हुई। मिस कैरेज एक रिपोर्टेड है, जिसका इस बार एक भी नहीं है। रेप की 806 घटनाएं थीं जो घट करके 786 हुई हैं। अटेम्प्ट टू कमिट रेप अर्थात बलात्कार के प्रयास की जो घटनाएं 69 थीं वो घटकर 63 हुई हैं। जो छेड़खानी के मामले आते हैं, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी, जो छेड़खानी और के मामले हैं 584 हुए थे 2020 में, घट करके 2021 में 387 हुए। और जैसा कि आपने देखा 2020 में लॉकडाउन की स्थिति थी, 2021 में भी कमोवेश लॉकडाउन था लेकिन कम था। उस हिसाब से अगर देखें तो महिलाओं का आना जाना रोड पर बढ़ा, लेकिन हमारी घटनाएं एकदम कम हुई हैं। 584 के बजाय हमारी घटनाएं 387 ही हुई हैं 2021 में। ये भी शो करता है कि किस प्रकार से प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण घटनाओं में कमी आ रही है। जो पॉक्सो एक्ट है, जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें भी कमी आई है। 1583 के स्थान पर 1561 घटनाएं हुई हैं। अगर हम कुल प्रतिवेदित महिलाओं की राज्यों की अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार का स्थान जो है वो 9वां है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं असम महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित अपराध में बिहार से ऊपर इस रिपोर्ट के अनुसार देखे गए। तो ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और तीसरी संक्षिप्त बात जिसके बारे में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को लागू किया है। आप लोगों ने देखा कि उसकी किस तरह से वेल इक्विप्ड व्हीकल, हमारे हर तरह से सुदृढ़ वाहन पटना में जगह जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हम लोगों के पास हैं और उनका रिस्पांस टाइम भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आज लगभग 2 महीने उस योजना को परियोजित किए हो गए हैं। शीघ्र ही हम उनकी और भी समीक्षा करेंगे। फेज 1 में हमारे पास में जो गाड़ियां थी उसमें अधिकतर गाड़ियां पटना में, करीब 100 गाड़ियां पटना में लगाई गई हैं। बाकी जो गाड़ियां हैं वो राज्य के विभिन्न जिलों में भी भेजी गई हैं। तो इस प्रकार से जो 112 डायल 112 की जो सेवा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है आम नागरिकों के लिए, और बिल्कुल ही सुलभ और बहुत ही संक्षिप्त 112, इस नंबर पर आप जैसे ही डायल करते हैं, किसी भी मोबाइल नंबर से, लैंडलाइन से आप डायल कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए ईमेल और ऐप, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप इस सेवा को ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क हो रहा है और हम लोगों की समीक्षा में ये पाया गया कि आम थाना पर इस 112 के कारण लोड भी घट रहा है। तो इसके कारण ये फ़ायदा हो रहा है कि लगातार जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, उसकी भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले महीने जो अभी हमारा अगस्त का महीना समाप्त हुआ, करीब 4000 केसेस हमारे कम हुए। जो हमारी ओवरऑल पेंडेंसी की लिस्ट पड़ी हुई है पुरानी, उसमें से 4000 केसेस हमने ख़त्म कर दिए। जो रिपोर्ट हुए थे उससे 4000 केस हमने ज़्यादा डिस्पोजल कर दिए। तो टोटल पेंडेंसी में से मेरी बैकलॉग में से 4000 कम हो गया। ये इस महीने हम लोग और बढ़ाएंगे और हम आपके सामने ऐसा मैं अगले जब भी ज़रूरत होगी हम लोग फिर बैठ के आपको बताएंगे कि हर महीने किस तरीके से हमारी पेंडेंसी कम हो रही है। आपके माध्यम से मैं यही रखना चाहता हूँ आपके सबके सामने कि बिहार के आम नागरिकों की सुलभ और सुरक्षित उसके लिए हम लोगों ने डायल 112 की सेवा उपलब्ध कराई है। उसका अधिकतम उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए शुरू में ऐसा देखा गया था कि केवल कुछ गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कि देखें पुलिस रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। अब 2 महीने हो गए, हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और इस प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ और सुलभ हम लोग बनाएंगे। थैंक यू। सर, ये बिहार में कई जिलों से खबरें आ रही है, बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों की पिटाई कर दी जा रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, कई जगहों से कौन लोग हैं, ये क्या जानकारी मिल पाई है? आपने जो सूचनाएं दी हैं, कुछ 1-2 जगहों से मुझे सूचनाएं मिली हैं, खासकर जो आप मुझे बता रहे हैं
वहाँ पर जैसे मैं आपको बता देते हैं, बहुत छोटी सी घटना है और मुझे लगता है कि शरारती तत्व इसके पीछे हैं। जैसे कि सीतामढ़ी में जो घटना समझ में आई है, उसमें पुनौरा थाना में एक शाम को करीब 6 बजे की घटना है और कोई ऐसा टाइम नहीं था कि कोई किसी का बच्चा चुराएगा या इस तरह की घटना है। वो मेला लगा हुआ था, मेला में भीड़ थी और अज्ञात व्यक्ति को बोलेरो के द्वारा धक्का मार दिया गया और बोलेरो गाड़ी जो है वो तेज़ी से वहाँ से निकल रही थी। तो उसको पकड़ने के उद्देश्य से लोगों ने भीड़ में ऐसा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कह दिया गया कि बच्चा चुरा के भाग रहा है, जिससे कि पुलिस या बाकी के लोग उस गाड़ी को पकड़ लें। तो ये प्योर एक्सीडेंट का मामला समझ में आया है। उसको हालांकि बाद में पकड़ के कुछ मारपीट किए, उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। इसी तरह से एक बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई है। विक्षिप्त कोई महिला थी, उसको रीगा चौक के पास सीतामढ़ी में ही उसको धक्का दे दिया गया है दिन में 10 बजे, ये कहते हुए कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आई थी। इस तरह की कोई मामला नहीं है, थाना स्तर पर कोई आवेदन भी नहीं मिला है, हालांकि पुलिस वहां पहुंच गई थी। इसी तरह की एक घटना मोतिहारी में आई है, जिसमें कि रात में करीब 1 बजे मेघू मुखिया नामक कोई व्यक्ति किसी घर में घुसा था और किस कारण से घुसा था अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है। हम लोगों ने दोनों एफआईआर कर दी है। उसमें उसकी पत्नी जग गई और शोर करने लग गई कि ये बच्चा चोरी के लिए घुसा था, उसी पर लोगों ने मारपीट कर दी। वास्तव में क्या उद्देश्य था, वो उसकी क्या आपराधिक इतिहास था, उसकी चोरी की नीयत थी तो पहले किस तरह के घटनाओं में था या नहीं भी था, कोई और मकसद से वो घर में घुसा था, तो वो हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं। इसमें 2 कांड 199-22 और 198-22 दोनों तरफ दर्ज कर दिए गए। शव का अंत परीक्षण करा दिया गया है और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, परिजनों को सौंप दिया गया है। जो अभी दोनों तरफ से चूंकि केस हो गया है और मुझे लगता है कि वो उसी गांव का था। मेदू मुखिया ऐसा पता चल रहा है कि उसी गांव का था और कहीं से कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये सामने बात रखना चाहता हूं कि कई बार अनजाने में, कई बार जानकारी के अभाव में लोग गलत सूचनाओं को कहने लगते हैं और दूसरा आदमी भी उसको प्रोपगेट कर देता है। तो एक की बात दूसरे की बात सुन करके अनावश्यक रूप से किसी भी अफवाह को फैलाने की कार्रवाई न की जाए। आप सभी माननीय मीडिया के जो सदस्यगण हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, डायल 112 पे तुरंत पुलिस को कॉल करें। पुलिस वहां पहुंच जाएगी और मामले की तुरंत तहकीकात हो जाएगी। जो भी मामला है वो सामने हो जाएगा। मीडिया में चलाने के पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार संबंधित थाना या कम से कम एसपी साहब से पूछ लें। हो सकता है उसमें 10-15 मिनट वेरिफिकेशन में समय लग सकता है, लेकिन वो सही सूचना आपको मिल जाएगी तो मामले का वहीं पर पटाक्षेप हो जाएगा। अन्यथा ये मामला फिर एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल पे जा सकता है और ये अफवाहन भी हो सकता है। कुछ घटनाएं सही भी हो सकती हैं। हम लोग जो भी सही घटनाएं हैं उस पर, जैसा कि मैंने कहा, कांड दर्ज भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रहे हैं और विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो उचित कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। वायरल कर रहे हैं वीडियो को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि ये कहीं भी बच्चा चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है, लेकिन हर जगह ये फैलाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि कोई भी बच्चा चोरी की घटनाएं नहीं, अगर इस तरह के सोशल मीडिया पर हम लोग निगरानी रखते हैं और सभी पुलिस अधीक्षकों को फिर से कहा जाएगा इस बात को लेकर के कि उस पर और सख्त निगरानी रखें और इस तरह की जो गलत, खासकर इस विषय से संबंधित अगर कोई सूचना प्रकाशित हो रही है तो इसको अफवाहन सूचना को रोकें और जो जानबूझ के इस तरह से फैला रहे हैं अगर, तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। सर, कल सिवान में एक बड़ा मामला सामने आया है। सिवान में कल एक महावीरी अखाड़े का जुलूस जा रहा था और वहां आगजनी और पत्थरबाजी नोटिस की गई। इसके अलावा सर कई जगह आपने नोटिस किया होगा कि कई बार पुलिस टीम्स पर भी अटैक हो रहे हैं लोगों के। कल रात तो इन दोनों बातों पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ। सिवान में जो आपने बात बताई है महावीरी झंडा को लेकर के, वो बात सही है। उस घटना में महावीरी झंडा जुलूस जाते समय कुछ आपस में कन्फ्यूजन के कारण पत्थरबाजी हुई और उसके रिएक्शन में एक छोटी सी गुमटी में आग लगाए जाने की घटना का पता चला है। पुलिस अधीक्षक और
जिला के वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया। स्थिति तुरंत तत्काल नियंत्रण में और शांतिपूर्ण हो गई है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कांड दर्ज करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कल रात घटना पुलिस की टीम पर लगातार अगर देखा जाए अटैक हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, चाहे बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। राजधानी पटना में भी कल किया गया। अलग अलग हिस्सों से आती है ये खबरें। सर, क्यों इस तरह से टेंडेंसी बढ़ रही है और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? पुलिस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पुलिस पर हमला, और मैं कहूँ कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी या किसी भी विभाग के सरकारी पदाधिकारी अगर सरकारी कार्यों के निष्पादन में कहीं जा रहे हैं, बिजली विभाग की टीम अगर कहीं पर बिजली का बकाया वसूलने जा रही है या किसी और विभाग की टीम किसी और सरकारी काम के लिए जा रही है, उस पर नागरिकों का रोष या उनकी नाराज़गी है तो वो अपने लेवल पर ही रहे। अगर वो फिजिकली किसी को असॉल्ट करते हैं, किसी तरह का फिजिकल वायलेंस करते हैं या कोई और तरह से अभद्रता करते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है, कांड दर्ज करते हैं। और आप लोगों को ये जानकारी होगी कि ये सभी कांड गैर जमानती होते हैं। मैं आपको केवल आंकड़े बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इसके लिए जो वज्र टीम बनाई है, उस वज्र टीम में भी हम लोगों ने एक ये रखा हुआ है कि पुलिस पर हमला के लिए, जैसे कि हम आपको बता दें, जनवरी से जुलाई तक 2394 पुलिस पर हमला के जो अभियुक्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया, 2394। और अगस्त माह में अकेले 339 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। तो लगातार हम लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी प्रक्रिया, बकाये की वसूली है, किसी की नापी है, किसी का कोई पुलिस छापामारी के लिए जा रही है, गिरफ्तारी का वारंट है, तो आपके पास में उसके न्यायालय का या उसके उच्चतर पदाधिकारी के पास जाने का जो विकल्प है, जो अपील करने का प्रावधान है, उसको आप अख्तियार करें। और किसी भी तरह से अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, किसी पदाधिकारी के साथ मारपीट कर देंगे, तो ये बहुत दुखद होगा। आप भी कई बार न्यूज़ कवर करने जाते हैं, अगर कोई आपके साथ में कोई घटना कर देगा, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऐसे आदमियों को हम लोग फिर FIR करके नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर लगता है तो हम लोग जमानत दिए बगैर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। कुल कहने का आशय ये कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और चंद लोग जो किसी के उकसावे में या अगर कोई इस तरह के लोग इनके पीछे हैं तो उनकी भी हम लोग इंक्वायरी करते हैं, उनको भी हम लोग जेल भेजते हैं। आपको बता दिया 2394 लोग हमने जनवरी से लेके जुलाई तक हमने अरेस्ट किए हैं और ऐसे मामलों की संख्या अब निश्चित रूप से कम हो रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी घटनाओं में कमी आ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी और लोगों की बात समझ में आएगी कि अपनी बात रखने का उचित फोरम उपलब्ध है, वहां पर आप जाएं, अपील करें, लोगों के यहाँ बात कहें, या कोई स्थगन आदेश है तो उसको लेकर के आएँ। पुलिस तो लीगल कार्रवाई में आपके पास जा रही है। अगर आपके पास वारंट है तो पुलिस वारंट के तामीला के लिए जाएगी। अगर आपके पास में कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, आप दिखा दीजिए कि स्टे ऑर्डर है, पुलिस वारंट का तामीला नहीं करेगी। तो ये एक लीगल प्रोसेस है और उससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। ये ऐसा आपसे अनुरोध है और ऐसी बातों को आप रखें। आप भी कहीं जाते हैं न्यूज़ संकलन के लिए तो आप भी यही बात कहते हैं कि भाई मुझे जो पता चला है मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको जो अपनी बात कहनी है आप कह दीजिए। तो उस पर लोग अपनी बात कह देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि विरोध का या किसी भी तरह के जो स्वरूप है वो बहुत शालीन और तर्क संगत होना चाहिए और नियम संगत होना चाहिए। नियम विरुद्ध अगर कोई भी आदमी अगर कार्रवाई करेगा तो पुलिस के पदाधिकारियों को यह शक्ति है कि इस तरह के नियम विरुद्ध करने वाले लोगों पर कार्रवाई करें। हम लोग करते हैं और जैसा आपको बता दिया गिरफ्तारी भी करते हैं। सर, कल पटना में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था पीरबहोर थाने का, जहां की किसी सूचना के सत्यापन के लिए टीम गई थी और वापस लौटते समय 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। भीड़ आ गई, मारपीट हुई और उस लोगों को भी छुड़ा लिया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पीरबहोर की जो आपने सूचना मुझसे अभी जस्ट मांगी है, मेरे पास एग्जैक्ट उसका डिटेल नहीं है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि जो भी इस तरह की आती है मामले और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें लिखित रूप से सूचना मिलने पर हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आजकल वीडियो सब जगह उपलब्ध है।
सीसीटीवी सब जगह उपलब्ध है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग उस घटना में नहीं थे, तो उनका मोबाइल फ़ोन के टावर, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हमारे पास में। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सही आदमी है जिसने घटना कारित किया उस पर कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से हम लोग उसी तरह का अनुसंधान करते हैं। और आप लोगों की मदद से बिहार में, जैसा कि आपने देखा, लगातार हमारा पूरे देश में 24वां स्थान है अपराध में। 23 राज्यों में स्थिति हमसे ज़्यादा है। उस सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, और लगातार हम लोगों का प्रयास है कि इसको और बेहतर किया जाए। सर, एनआईए की रेड हुई थी कल कई जगहों पर, कुछ सामने आया, कुछ अपडेट उस पर? एनआईए की रेड के संबंध में उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, और उन्होंने बताया है कि जो फुलवारी शरीफ में कांड दर्ज था उसके सिलसिले में उन्होंने ये कार्रवाई की है। विशिष्ट जानकारी एनआईए के पदाधिकारी ही दे सकते हैं। उनके जो वेबसाइट है उस पर उनकी जो सूचना है वो उपलब्ध है। अपराध कम होने का जो आंकड़ा आपका है वो सालाना है, क्या ऐसा है कि सरकार बदलने के बाद 2 महीने में अपराध बढ़ गया बिहार में पिछले 2 महीने के मुकाबले, मतलब मई जून के मुकाबले क्या जुलाई अगस्त में बढ़ गया? जी नहीं, ऐसा आपने जो कहा, अगस्त माह का आंकड़ा हमारे पास में है और मैं डिटेल में आपको दे सकता हूं। ऐसा कोई भी अपराध आंकड़े में कहीं से भी वृद्धि नहीं है। इनफैक्ट जनवरी से जो गिरावट है वो लगातार है। एक आध दो छुटपुट घटनाएं आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन लगातार जो ट्रेंड है वो गिरावट का है। उसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। 112 का लॉन्च किया जाना और जो वज्र टीम हमने बनाया ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत, और उसके कारण जो लगातार हमारी विशिष्ट बिल्कुल स्पष्ट है, उनको गिरफ्तार किए जाने वाले अपराध कर्मियों की लिस्ट दे दी जाती है और वो गिरफ्तारी करते हैं। जो थाना के द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी है इसके अलावा थानों में पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई हैं। और पहले थानों में जब एक गाड़ी रहती थी, अब हर थाने में 2 गाड़ी या कुछ थानों में 2 से ज़्यादा 3 और 4 गाड़ियां भी उपलब्ध हैं। तो गश्ती करने में, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करने में हमारी बहुत दक्षता बढ़ गई है, हमारी प्रभावी कार्रवाई बढ़ गई है। और इधर हाल में आपने देखा कि हमारे दरोगा पास आउट होके फील्ड में आ गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी हमारी पास आउट होके फील्ड में आ गई है। नए पुलिसकर्मी लगातार हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई रिजल्ट निकल रहा है। अभी आपने देखा कि डीएसपी का रिजल्ट निकला, अभी सिपाही का रिजल्ट 15 दिन पहले निकला, उसकी हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। तो हर 6-8 महीने पर हम लोगों की रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, और वो लोग फील्ड में भी आ रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारी जो इफेक्टिवनेस है बहुत बढ़ गई है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।